हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। गाइस, मेरे दो चैनल और हैं, मूवी स्टोरी टेलर जिस पे मैं मूवीज़ और बीएल सीरीज़ और जो भी अच्छी मूवीज़ होंगी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सेकंड चैनल है मेरा लव स्टोरी टेलर जिस पे मैं मॉडर्न वांक्शन शेयर करती हूँ, जिस पे मैंने ऑलरेडी 2 वांक्शन शेयर कर दी हैं। उसके बाद तीसरी वांक्शन मेरी चल रही है जो कि वेम्पायर बेस्ड है। और मैंने उस पर वेंजू मॉडर्न भी शेयर कर दी है। जो लोग मॉडर्न वेंजू पसंद करते हैं वो उसे जाकर देख सकते हैं। वो एक गैंगस्टर माफिया की स्टोरी है। और जो मॉडर्न वांक्शन मैंने शेयर किया वो वेम्पायर जो है बेस्ड स्टोरी लाइन है, तो आप उसे जाके सुन सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पिछले वीडियो पे सबने इतना प्यार दिया और बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एक मेरी व्यूअर ने कहा था कि उन्हें पढ़ना नहीं आता बट वो वॉइस नोट के ज़रिए सब चीज़ें लिख के दे रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने एफर्ट डालने के लिए। एक मेरी किसी फ्रेंड ने जो था, फैन कह लो, फ्रेंड कह लो, एक ही बात है, हम अब फैमिली बन चुके हैं सारे के सारे। तो गाइज़, उन्होंने उर्दू में कुछ लिखा और सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती तो मैं पढ़ नहीं पाई, तो फिर मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाई। और थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। मैंने सबके कमेंट्स अभी रीड किया और मुझे लगभग 1 घंटा लग गया क्योंकि मैं रीड भी कर रही थी, रिप्लाई भी कर रही थी। और इतने बल्क में मुझे इतने मैसेज आए कि थैंक यू वेरी मच इतना प्यार करने के लिए। सच में बहुत खुशी होती है जब मुझे इंडिया की ही नहीं, हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्री से, इवन एक बंदा यूएसए में था जो बांग्लादेश से थी, उन्होंने भी मुझे टेक्स्ट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज की हम स्टोरी जो है वो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जो गजेंद्र जी की रिक्वेस्ट पे मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे टीजिंग होनी चाहिए विंग और लवांगची के बीच में, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने 3 बार मुझे मैसेज करके रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने अभी वो मैसेज पढ़े और मैं चलिए स्टोरी को फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। आगे आगे क्या होता है, एक जगह ना विंग सुबह सुबह जो हमारा लेंचिंगी होता है ना वो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो विंग को समझ नहीं आता क्या हो गया। तो विंग ना लेंचिंगी को गोदी में उठाता है और उसे पता चलता है कि वो 2 बार जो है वो सोते सोते सुसु कर चुका था और अब उसे भूख लग रही होती है। तो सुबह सुबह विंग अपने ओमेगा सर्वेंट्स को नहीं बोल सकता था कि जाओ जाके दूध वगैरह लेके आओ। तो विंग ना अपना ही बेबी को फीड करा रहा होता है और लंजा की जो है बेबी के रोने से नींद खुल जाती है। वो विंग को देखता है। विंग ना अपने नाइट रोब्स में होता है, बहुत लूज से रोब होते हैं और फ्रंट उसका जो है वो अपनी चेस्ट को दिखा रहा होता है और वो अपने बेबी को फीड करा रहा होता है। एक चेस्ट उसने साइड से हटा रखी होती है और वो बहुत नींदों में होता है। लेकिन ये देख के ना लवांगची बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड फील करता है क्योंकि विंग ना बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा था। उसके मेसी हेयर थे, वो अपनी आंखें बार बार मल रहा होता है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। एंड उसके जो रोब थे ना रेड कलर के, बहुत सेडक्टिव, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे विंग ना मैरिज डे पे जब उसने लाल कलर की क्लोथिंग पहनी होती है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वो आज भी इतना सुंदर लग रहा था। उसने रेड कलर के रोब पहना था और बहुत ही प्यारा सा लग रहा होता है और वो लेंजिंगी को फीड करा रहा होता है। और लेंजिंगी ना बहुत शांत हो जाता है, मतलब विंग की फीडिंग के बाद जब उसे वो ब्रेस्ट फीड करा देता है तो लवांगजी बहुत टेम्प्टेड फील करता है और वो विंग को देख रहा होता है। विंग जो है वो एकदम से देखता है कि लंजा उठ गया। वो लंजा को कहता है, लंजा तुम उठ गए, क्या देख रहे हो? वो कहता है कि तुम बहुत हॉट लग रहे हो विंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस पोस्चर में होगे और एक ओमेगा इतना ब्यूटीफुल लग सकता है अपने ही बेबी को फीड कराते हुए। तो विंग ना हंसने लग जाता है और खुद को ना शाई फील करके अपने आप को कवर करने लग जाता है वो अपनी ही रोप से। तो लंजा कहता है, नहीं कवर मत करो, यहाँ पर मैं हूँ, तुम हो और लेंजिंगी हैं, तुम्हें कवर करने की ज़रूरत नहीं। तो वो कहता है कि A1 भी यहीं पर है। तो वो कहता है लंजा कि A1 अभी सो रहा है तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे ही लेंजिंगी पीने के बाद, दूध पीने के बाद, फीड होने के बाद सो जाएगा तो मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। तो विंग कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे उठ जाएंगे। लंजा जो है ना वो पाउट फेस बनाता है और कहता है विंग प्लीज़। विंग कहता है लंजा जिद नहीं करते, तुम बहुत बड़े हो, तुम एक अल्फा हो और तुम्हारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये सारी चीज़ें रात में देखेंगे। लंजा कहता है नो। विंग कहता है यस। लंजा कहता है नो। विंग कहता है यस। और इस आर्ग्यूमेंट में ऑब्वियसली हमारा ओमेगा बेचारा हार जाता है क्योंकि जब विंग हमारे जिंगी को फीड करा देता है उसके बाद जो हमारा जिंगी होता है ना उसे बर्ब्स दिलाने के बाद वो लोग फिर से सुला देते हैं क्योंकि वो जल्दी उठ गया था। तो वो लोग उसकी जो बॉटम होता है उसे चेंज करके, नैपी वगैरह चेंज करके उसे आराम से सुला देते हैं और उसके नीचे की जो गीली सतह होती है, मतलब
पन्नी लगा रखी होती है वो उसे चेंज कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो फटाफट से बेड से उठ के विंग वाली साइड आता है और विंग के ऊपर वो आ जाता है। और उन दोनों के बीच में जो डेली नाइट एक्टिविटी होती है वो डेली मॉर्निंग में बदल जाती है और वो रोमांटिक सी हो जाती है और उनके बीच इंटीमेसी होती है, बहुत क्यूट सी होती है। और उसके बाद ना विंग भी सो जाता है उनकी इंटीमेसी के बाद। लेकिन लवांगजी उसे उठा के बोलता है कि तुम्हें अब नहा लेना चाहिए, और वो गर्म पानी करवाते हैं, मैं गर्म क्या गुनगुना पानी कराते हैं, और जिसमें विंग अपनी बॉडी को ना रिलैक्स करता है, थोड़ी देर नहाता है। और वो वांगजी को कहता है कि इस बीच अगर बच्चे उड़ जाएँ तो तुम उन्हें देख लेना, पैम्पर कर लेना। और लवांगजी कहता है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर जो जंगचा होता है ना वो लैन एंजल ना सुसु कर जाती थी, और बेचारा जो जंगचा था वो बार बार उसकी कपड़े ड्रेस वगैरह चेंज करता था। और वो ना बार बार जैसे ही जंगचा इरिटेट होता था ना तो वो स्माइल करती, पास में आती, जंगचा को बुलाती और जंगचा के चीक्स पे किस कर देती। और जंगचा जो बेचारा इतना गुस्से में बैठा होता था ना वो 2 मिनट में शांत होकर उसे अपने गले से लगा लेता था, क्योंकि जब वो लैन एंजल उसे देख के हंसती थी ना तो उसका मतलब दिल का गुस्सा सारा हट जाता था। और लेंचरन कहते थे कि मैंने तुम जितना अनोइंग ओमेगा नहीं देखा, तुम इतने अनोइंग हो, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, लेकिन लैन एंजल एक स्माइल क्या करती है तुम्हारा दिल पिघल जाता है। यहाँ मैं पूरा दिन तुम्हें मनाता रहूँ, तुम मानने वालों में से नहीं हो। एक अंकल और एक लैन एंजल, सिर्फ ये 2 हैं जो मेरे ओमेगा को काबू कर सकती है, वरना दुनिया को कोई बंदा तुम्हें काबू नहीं कर सकता। तो जंगचा जो है वो लैन एंजल को प्राउडली फीड कराने लगता है। और जो लेंचचन होते हैं वो कहते हैं तुम वैसे बेबी को फीड कराते हुए काफ़ी क्यूट लगते हो। तो जंगचा जो है वो स्माइल करता है, उसका चेहरा एकदम रेड हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना मतलब उसको बहुत ही अच्छे तरीके से टीज़ कर दिया और वो ना बिल्कुल शर्म में लाल टमाटर जैसा हो जाता है। और ना तब लेंचचन जिवजुन बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं अभी जा रहा हूँ, लैन एंजल का तुम ख्याल रखना, और मैं डे में आऊँगा तो इसे ना हम थोड़ी देर के लिए लैन एंजल को तुम सोने देना, फिर उसके बाद लैन एंजल के साथ थोड़ी देर जो है हमारी ओमेगा सर्वेंट्स वो खेल लेंगे और हम दोनों क्वालिटी टाइम आज स्पेंड करेंगे। तो जो हमारा ओमेगा होता है ना जंगचा, वो एग्री कर जाता है। वो लैन जो दिन में शाम के टाइम ना 6-5 बजे के करीब जो थोड़ा ठंडा मौसम होता है तब लेंचरन रूम में आता है और जंगचा ना अपने लैन एंजल को अपनी जो सर्वेंट्स होते हैं उन्हें देता है कि इसे थोड़ी देर बाहर घुमा के लाओ। और वो दोनों अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे से बात करते हुए। फिर वो अपना डेली नाइट एक्टिविटी की जगह वो अपनी इवनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और एक रोमांटिक सी शाम साथ बिताते हैं, जिसमें जंगचा जो है वो बच्चे में ही लगा रहता था तो उसे टाइम नहीं मिलता था अपने हस्बैंड को टाइम देने का। और वो उस दिन अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा वक्त गुजारता है। और फिर जब वो लोग अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी कर चुके होते हैं फिर उसके बाद जो है वो ओमेगा सर्वेंट लैन एंजल को ले आता है और जिवजुन पूरे टाइम लैन एंजल को अपने टमी पर बैठा कर उसके साथ खेलते रहते हैं। और वो भी कभी उन्हें एक गाल पे किस करती है, कभी दूसरे गाल पे किस करती है, और वो बाबा की अपनी नोज़ी छेड़ती रहती है। तो एकदम से ना वो सारे के सारे खेल रहे होते हैं तो जंगचा जो है ना वो तब कपड़े तय लगा रहा होता है, तभी एकदम से लैन एंजल जंगचा की तरफ मुड़ती है और उसे हाथ मार के कहती है गोदी में उठाने को। जंगचा कहता है अभी नहीं, मैं अभी ना अपने ना ये कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, कपड़े तय लगा रहा हूँ, 2 मिनट बाबा के साथ खेलो। तभी वो ज़ोर ज़ोर से जंगचा पे झपट्टा मारती है और ज़ोर से चिल्लाती है माँ। ये वर्ड सुन के ना जंगचा के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जंगचा को माँ वर्ड सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे ना दुनिया में जन्नत नसीब हो गई है, क्योंकि उसकी बेबी ने पहली बार मुँह से वर्ड निकाला और वो भी माँ। वो ना फटाफट से जो काम कर रहा था उसे साइड में रखता है और फटाफट अपनी बेबी को गोदी में उठाता है और कहता है क्या कहा तुमने। तो वो लैन एंजल जो होती है ना वो क्यूटली उसे देखती है और कहती है माँ। तो जंगचा जो है उसे अपने गले लगा लेता है और जंगचा को इतनी खुशी होती है ना। हालांकि गाइस उसे अभी भी नहीं पता कि ये बेबी विवुजियान की है, लेकिन वो जंगचा को इतने अच्छे से अपना लेती है कि जंगचा के बिना ना वो रहती नहीं थी, जंगचा को छोड़ती नहीं थी, ना ही लेंचचन को। इवन वो अपने अंकल जो कि उसके अब अंकल बन चुके थे विवुजियान और लवांगजी, वो उन्हें भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन जंगचा उसे 2 मिनट भी अपने से दूर नहीं करता था। जंगचा इतना खुश होता है ना, उसे गले लगाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है सच में पता है कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है जब मुझे इसने माँ कहा। और वो कहता है जिवजुन सुना तुमने, शिचेन देखो इसने मुझे माँ बोला।
शिचन की ना आंखें भर जाती हैं ये बात सुन के, क्योंकि वो जानता था कि जंगछा का अपना बच्चा नहीं है ये, और जो जंगछा है वो कभी पेरेंट नहीं बन सकता, वो कभी कंसीव नहीं कर सकता। और जब लैन एंजल ने उसे माँ बोला, ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है उनके लिए, और वो ना जंगछा की खुशी देख के उनकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं खुशी के। और वो कहता है कि सच में तुमने इसे इतना प्यार दिया कि देखो इसके मुंह से, अक्सर लड़कियों के मुंह से ना अपने पिता का नाम निकलता है, लेकिन लैन एंजल को जंगछा ने इतना प्यार दिया होता है ना, उसकी इतनी केयर, इतनी सेवा की होती है बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, और उसके लिए वो उसी का ही बच्चा है। दुनिया के लिए विंग के लिए भले ही वो विंग का हो, लेकिन विंग ने उसे 9 महीने अंदर रखा है, तो जंगछा ने उसे 9 महीने पाला भी है। तो कहते हैं ना, पैदा करने से बड़ा पालने वाला होता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जंगछा के कंधों पे आई लैन एंजल की, वो बखूबी निभाई है उसने, और वो डिज़र्व करता था ये प्यारा सा मोमेंट जो उसके साथ हो रहा था, और वो बहुत खुश होता है। जेवचुन जो है वो आते हैं, और जो हमारी लैन एंजल होती है उसे गोदी में उठा के कहते हैं अब बाबा बोलो, जल्दी से बाबा बोलो। तो वो पाउट बनाती है और ना किसी सी कर देती है हमारे जेवचुन की चीक्स पे, और ऐसे बोलती हैं भा भा, ऐसे बोलती हैं। तो जोर से ना जंगछा हंसने लगता है और कहता है भाभा नहीं बाबा। तो वो फिर से बोलती है भा भा। तो लैन शिचन हंसते हैं और कहते हैं देखा, इसने मुझे भी बाबा बोला, अब हम एक कंप्लीट फैमिली हैं। जंगछा कहता है बिल्कुल, वैसे मैं चाहता हूँ कि इसके सिबलिंग्स भी हो जाएं, लेकिन ये बात सुन के थोड़ा लैन शिचन टेंशन में आते हैं, और वो कहते हैं अभी नहीं, अभी 2-4 साल मैं चाहता हूँ पहले हम लैन एंजल की बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई और ये पहले अपना बोलना चलना सीख जाए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। तो जंगछा कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।